ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं जो गुण के आधारित पे थे। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो जिसका तात्पर्य है कि जिसका मनोवृत्ति है उस हिसाब से वो अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है। कृषक और व्यापारी को वैश्य वर्ण में लिया गया है। तो प्रारंभ में कोई भी विचार आता है तो वो उसका शुद्ध रूप बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको विकृत कर दिया जाता है या हो जाता है। तो वर्ण व्यवस्था बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। इसमें मनुष्य अपने गुण के अनुसार, अगर उसको व्यापार करने में रुचि है तो वो व्यापारी बन सकता था। उसमें जाति जैसा कोई शब्द नहीं है ऋग्वेद में। अपने गुण के आधार पर व्यवसाय का चयन कर सकता था तो वह व्यापारी कहलाता था। अभी भी हम देखते हैं कि कोई सीए बन जाता है तो उसे सीए कहते हैं, व्यापार करता है तो व्यापारी कहते हैं। वैसी व्यवस्था प्राचीन काल में, वैदिक काल में थी। उसका लाभ यह था कि जिसकी जो रुचि होती थी वह उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता था। और हम देखते हैं कि जो प्राचीन मंदिर इत्यादि स्थापत्य आदि साहित्य विज्ञान जो था इतना सर्वश्रेष्ठ था, वो इसलिए बन पाया कि उन्होंने मनुष्य की प्रकृति सत रज तम आदि के आधार पर तय की थी। जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी उन्होंने उसे उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लिया। भगवान वाल्मीकि जी का उदाहरण हम देखते हैं, शबरी माता का उदाहरण देखते हैं, तो वो आज हम उन्हें निम्न जाति का कहते हैं, लेकिन वो उनकी उस समय जो अवस्था थी, स्थिति थी, वो बहुत ही उच्च थी। वह ऋषि तुल्य थे। तो हम आज क्यों उनको वर्ण व्यवस्था में दोष देकर, जाति व्यवस्था में दोष देकर उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो उस समय सुंदर व्यवस्था को समाज में लाए थे। हमें दोनों ही पक्षों को देखना होगा। ये बाद में जो विकृतियाँ आई या साहित्य में गलत चीज़ें जोड़ दी गई, जो कि मनुस्मृति या अनेक साहित्य में देखने को मिलती है। वेदों में भी कई त्रुटियां जोड़ी गई, जिसके कारण भगवान श्री राम शर्मा आचार्य को उसमें पुनः वेदों, शास्त्रों, पुराणों का लेखन करना पड़ा ताकि सही रूप मानव जाति को मिल सके। ऐसा उन्होंने भगवान वेदव्यास के कहने पर किया है। वेदव्यास भी निम्न जाति के हम मान सकते हैं आज के युग में, लेकिन वो भगवान थे, ऋषि तुल्य थे, सभी उनको नमन करते थे, भगवान भी उनको प्रणाम करते थे। तो उस समय जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इससे प्रतीत होता है। ये बाद में मुगलों के आगमन के बाद या अंग्रेज़ों की 1881 की जनगणना के बाद ज़्यादा कठोर रूप में प्रभावी हुई, और उसका कारण भी अंग्रेजी थे, मुगल थे, जो उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई। तो हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो जो मनुष्य अपने रुचि के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार व्यवसाय का चयन करता था, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाता था। तो आज हम जितने भी स्थापत्य देख रहे हैं वो 2 कौड़ी के हैं, उसमें कोई स्थायित्व नहीं है। हम देखते हैं कि ये किले वगैरह, मंदिर जो बने हजारों सालों से टिके हुए हैं ना, आज का स्थापत्य 5-10 साल भी नहीं टिक पाता है और नष्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था सुंदर थी। उन्होंने मनुष्य की योग्यता का ध्यान रखा था, उसके आंतरिक गुणों का भी ध्यान रखा था, तभी वो इतनी श्रेष्ठ रचनाएं कर पाए। कालिदास जैसा कवि फिर नहीं हो पाए। तो उसका कारण यही है कि हमने उन मनुष्य की विशेषता को ध्यान में नहीं रखा। मनुष्य सबसे सर्वोपरि था पूर्व काल में। वो भगवान तुल्य था, देव तुल्य था। उसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं, कणाद ऋषि को भी स्वीकार किया है, जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया है, तो वो भगवान कणाद कहे जाते हैं। हर चीज़ का महत्व है। बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा गया है। हर चीज़ को स्वीकार किया है। जो भी सर्वश्रेष्ठ है भारत ने स्वीकार किया है और उसको आगे बढ़ने में मदद की है। हमने सुकरात जैसे जहर नहीं दिया है किसी को, उसका सम्मान किया है, उसके विचारों पर तर्क किया, वितर्क किया है, लेकिन उसकी हत्या नहीं की है।
यही भारत की सनातन संस्कृति की सबसे उत्तम व्यवस्था है कि किसी को मारने से उसके विचार को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके विचारों की काट हमें ढूंढनी होगी, तर्क करना होगा। कितने ही तर्क युद्ध होते थे प्राचीन काल में, युद्ध कहना गलत होगा, तर्क शास्त्रार्थ होते थे, वाद विवाद होते थे और सत्य की खोज की जाती थी। मनुष्य का लक्ष्य सत्य प्राप्त करना था। वर्ण व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था यह थी कि जो भी अपना स्वराष्ट्र दे सकता है वर्ण के अनुसार वह दे, और उसके बाद जो बचे हुए समय में वो भगवान के प्रति लगाए, अपने उच्च चिंतन में लगाए, नई खोजों में लगाए, ताकि समाज का और विकास हो सके। तभी आर्यभट्ट सौरमंडल आदि के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतनी खोज कर पाए, पाई का मान दिया, शून्य की खोज हुई। ये सब क्यों हुए? क्योंकि मनुष्य लगातार काम नहीं कर सकता है, उसको आजीविका कमाने के बाद उसे रिक्त समय मिलना चाहिए, ताकि वो उच्च चिंतन कर सके और समाज का विकास कर सके और समाज को योगदान दे सके। समाज का सतत विकास तभी होगा जब उसे रिक्त समय मिलेगा और नई खोज कर पाएगा, जो कि सनातन धर्म की प्रमुख विशेषता थी। तब भी इतनी लगातार खोज हो पाए। प्लास्टिक सर्जरी आदि कई ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के चिंतन को उच्चता प्रदान करते हैं। आज ये सब चीज़ें भारत में नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम 24 घंटे काम में और धन कमाने में लगे हैं, नई खोजों में नहीं लगे हुए, नई तकनीक लाने में नहीं लगे हुए। हर शिक्षा का उद्देश्य यही हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन, लेकिन विदेशी लोग अमेरिका, जापान, रूस, चाइना, जर्मनी आदि ज्ञान की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सभी इन प्रमुख देशों में संस्कृत के विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, ताकि इनमें जो रहस्य है उनको पुनः खोजा जा सके और हमारी तकनीक को बढ़ाया जा सके। हमें पुनः अपने वेदों की ओर लौटना होगा। जो उनमें ज्ञान है हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।